Hello student, in this video we will discuss a new chapter chemical kinetics. This is unit 4th. ठीक है. First of all we will discuss about definition of the chemical kinetics. Okay. तो the branch of chemistry or physical chemistry, the branch of physical chemistry which deals with the rate of the reaction, the rate of chemical reaction and various factors affect the rate of reaction. Okay, the rate of reaction. Simple. This is the definition. The branch of physical chemistry or chemistry which deals with the rate of chemical reaction and the various factor affect the rate of chemical reaction. Simple. हमारे पास हाइपोथेटिकली एक रिएक्शन है ये. अब A से B बनना है सपोज, यहाँ पे दिस इज रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, तो इनकी कंसंट्रेशन में भी चेंजेस होगा. ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट हो रही है, कैसे प्रोडक्ट बनना है, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं जिनकी स्टडी हम अभी करेंगे. यानी यहाँ पर जो फैक्टर हैं वो है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. नेक्स्ट कैटलिस्ट, और बात करेंगे हम टेम्परेचर, और बात करेंगे हम प्रेशर की. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच आर अफेक्ट द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन. कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, टेम्परेचर एंड प्रेशर. नाउ अब केमिकल रिएक्शन अलग अलग रेट से चलती हैं. ठीक है, तो 3 टाइप की केमिकल रिएक्शंस हम यहाँ पे समझेंगे और हम ये भी समझेंगे कि कौन सी केमिकल रिएक्शन है जिनकी स्टडी हम केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी फास्ट रिएक्शन. अब वेरी फास्ट रिएक्शन को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन. इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस, ये रिएक्शन जो होती हैं इतनी फास्ट होती हैं कि इनकी काइनेटिक स्टडी हम नहीं कर सकते हैं. यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो रहा है AgCl का, यानी हमने AgNO3 में NaCl मिलाया. सिल्वर नाइट्रेट में जब NaCl मिलाते हैं तो यहाँ पे AgCl बनता है और यहाँ पे दूसरा कंपाउंड NaNO3 बनेगा. अब स्टूडेंट ये जो है एक तरह का प्रेसिपिटेशन है और ये रिएक्शन कंप्लीट होने में 10⁻⁻14 से 10⁻⁻16 सेकेंड का समय लगता है. तो यहाँ पे वी कैन नॉट डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, या हम यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी नहीं करते हैं, है ना. वी कैन नॉट डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन. तो इस रिएक्शन का रेट हम नहीं बता सकते हैं. सिंपल हो गई बात. तो यहाँ पे वेरी फास्ट रिएक्शन की स्टडी हम केमिकल काइनेटिक्स में नहीं करने वाले हैं. इस बात को आपको ध्यान रखना है. सिंपल. अब बात करते हैं वेरी स्लो रिएक्शंस. तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होने वाली हैं, यानी एक्सट्रीमली स्लो रेट से ये रिएक्शन होती हैं. कोई डिटेक्टेबल चेंज में यानी प्रोडक्शन में यहाँ पर मंथ तक का समय लग सकता है. जैसे 2H2 + O2 रूम टेम्परेचर पर ये बना देगा 2H2O. ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल रूम टेम्परेचर पर C + O2 CO2. तो ये रिएक्शन क्या होती है, वेरी स्लो होती हैं. तो यहाँ पे इतना ज़्यादा समय लगता है कि हम इनकी काइनेटिक्स की स्टडी नहीं करते हैं, यानी वी कैन नॉट डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन. यहाँ पर भी हम रिएक्शन के रेट नहीं बता पाते हैं. डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन. तो यहाँ पे भी हम काइनेटिक्स की स्टडी नहीं करेंगे. तो ये दो तरह की रिएक्शन, इनकी हम काइनेटिक्स की स्टडी नहीं करते हैं.
थर्ड वन है मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शन मीन्स इन दोनों के बीच की रिएक्शंस, यानी मॉडरेट का मीनिंग यहाँ पर है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो टाइम है इन दोनों के बीच का होगा, यानी 10 मिनट, 5 मिनट या उससे पहले ये रिएक्शन 1 मिनट में कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर नेचर की मोस्टली ये रिएक्शन आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। दूसरी बात आपको बता दें कि यहाँ पे जो रिएक्शन होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे, कैन शुगर, ठीक है। कैन शुगर का हाइड्रोलिसिस अगर आप कराते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको मिलता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये क्या है, एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। देखेंगे ये जो है कैन शुगर है, कैन शुगर का मॉलिक्यूल, इसका हमने क्या करा दिया, हाइड्रोलिसिस करा दिया, ठीक है। यानी सुक्रोज का हमने क्या करा दिया, हाइड्रोलिसिस, हमें मिलेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ये कैसी रिएक्शन होगी, मॉडरेट रिएक्शन होगी। यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड ईजिली, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन ईजिली डिटरमाइन। तो यहाँ पे हम काइनेटिक्स की स्टडी जो करेंगे वो मॉडरेट रिएक्शन की करेंगे, वेरी फास्ट और वेरी स्लो रिएक्शन की काइनेटिक्स में स्टडी हम नहीं करते हैं। सिंपल आपको ध्यान रखना है। यानी मॉलिक्यूलर नेचर की रिएक्शन होती हैं बहुत सारी, जो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे, तो हम उनकी ही बात करेंगे, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में, यानी प्रेसिपिटेशन हो, ये क्या एक तरह की प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दें, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इसी के अंदर आ जाती हैं, है ना। अगर न्यूट्रलाइजेशन एग्जाम्पल में दे रखा हो तो आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की भी स्टडी वेरी फास्ट रिएक्शन में करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एसिड और बेस मिलाकर सोल्ट जो बना दिया, वो किस में आ जाएगा, वेरी फास्ट रिएक्शन में आ जाएगा, ठीक है। और वेरी स्लो रिएक्शन ईजिली आपको दिख रही है, यहाँ पर एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आपको। ये प्रेसिपिटेशन हो गई, ये वाली कैसे हो गई, प्रेसिपिटेशन नेचर की हो गई, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्स आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये दिख रहा है एलिमेंट सिंपल। और यहाँ पे क्या है, पूरी कंप्लीटली मॉलिक्यूलर नेचर की रिएक्शन जो होती है वो होती है मॉडरेट रिएक्शन। सिंपल, इनको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट बात करेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन द कंसंट्रेशन और क्वांटिटी और सम क्वांटिटी एंड टाइम टेकन फॉर दिस चेंज, ठीक है। दिस इज नॉन एज द रेट ऑफ रिएक्शन, आपको ये ध्यान रखना है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे स्टूडेंट डेल्टा एक्स है चेंज द कंसंट्रेशन और क्वांटिटी, चेंज इन कंसंट्रेशन और क्वांटिटी, एंड टाइम टेकन, है ना, टाइम टेकन फॉर दिस चेंज। दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल। तो अब पूछता हूँ आपसे कि एवरेज रेट क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, तो समझना द रेट ऑफ रिएक्शन और RAB, इसका मतलब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन is defined as the change of concentration of any one of its reactant or product, ठीक है, पर यूनिट टाइम। चाहे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज हो या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज हो, तो उसे हम बोलते हैं, वो जो टाइम है, यूनिट टाइम में इन दोनों के रेशियो को हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब सिंपल एक एग्जांपल से आप समझेंगे। सपोज हमारे पास ये वाटर है और हमने सॉल्यूशन बनाना है। एक कंटेनर लिया हमने और इस कंटेनर में हमने वाटर फिल किया, ठीक है। हमने इसमें शुगर डिसॉल्व करना है, यानी शुगर सॉल्यूशन हमने तैयार करना है। तो शुगर की जो कंसंट्रेशन है शुरू में क्या होगी स्टूडेंट, ये ज़्यादा होगी,
ठीक है, यानी ये दिखाई दे रही है कंसंट्रेशन। अब ये क्या है, इसके साथ मिक्स होगा और सॉल्यूशन बना देगा तो चेंज आएगा इसकी कंसंट्रेशन, यानी दोनों सॉल्यूशन बना देंगे तो टाइम कितना लगा ये दोनों डिजोल्यूशन होने में, ये चेंज होने में, है ना। तो हम उसको क्या बोलते हैं, यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर की ही हम बात कर रहे हैं, यानी हमने कैन शुगर में वाटर मिक्स किया तो वहाँ पे जो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे उसके बाद जो सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें कितना टाइम लगा, यानी चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट या चेंज द कंसंट्रेशन और क्वांटिटी, है ना, इनकी क्वांटिटी में चेंजेस आएगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रेट, कितना टाइम लगा तो हम उसको बोलते हैं रेट। ठीक है, तो इस तरह से हम रेट को डिफाइन करते हैं। अब एवरेज रेट की बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट बात करते हैं हम एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट की। एवरेज रेट क्या होता है, द रेट मेजर्ड अ लॉन्ग टाइम इंटरवल दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, एंड द इंस्टेंटेनियस बहुत ही कम समय में ना, तो द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर अ स्मॉल टाइम इंटरवल दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो ये दो टर्म आपने इस तरह से समझ लिए जो आगे कुछ क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। अब हम समझते हैं एवरेज रेट की बात करेंगे हम। RAB मीन्स एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, तो ये होता है चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, और वी कैन से द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, और वी कैन से द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एंड टाइम टेकन फॉर दिस चेंज। ठीक है, तो कितना टाइम इस चेंज में रहेगा, दैट इज कॉल्ड द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, एक हमारे पास ये रिएक्शन है, A कन्वर्ट हो रहा है B में, यानी A इज़ रिएक्टेंट एंड यहाँ पर B जो है ये प्रोडक्ट है। सिंपल। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे A की जो कंसंट्रेशन होगी वो एक टाइम के बाद टाइम बीतेगा और B प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, जैसे अभी हमने शुगर के एग्जाम्पल में समझा था। शुगर की कंसंट्रेशन वाटर में डिजोल्व होकर हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे A B में कन्वर्ट होगा, यानी जो R एवरेज है इसके लिए अगर हम बात करते हैं रिएक्टेंट के लिए, हम अगर रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं तो स्टूडेंट माइनस डेल्टा A और ये एक ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं अपॉन डेल्टा T, या फिर स्टूडेंट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस D, आप इसको D भी लिख सकते हैं माइनस D A कंसंट्रेशन अपॉन DT, तो डेल्टा लिखेंगे या D एक ही बात है। ठीक है, इसी को भी हम इसको क्या लिखेंगे, अब हम इसके प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे, तो प्रोडक्ट के लिए क्या लिखते हैं स्टूडेंट, प्लस का सिंबल, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है समय के साथ, और यहाँ पे कंसंट्रेशन में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम प्लस सिंबल लगाएंगे, डेल्टा V ये ब्रैकेट जो बताता है, दिस शोज टू द कंसंट्रेशन। ठीक है, ये किसको बता रहा है, कंसंट्रेशन को बता रहा है, अपॉन डेल्टा T, या फिर हम इसको लिखेंगे प्लस D B कंसंट्रेशन ब्रैकेट अपॉन DT। सिंपल, समझ लीजिए, यानी ये जो बता रहा है, ये जो पोर्शन हमने यहाँ पे लिखा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या है हमारा, रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीमेंट करते हुए ये दिखाता है माइनस साइन। ठीक है, तो माइनस का साइन का मीनिंग भी अगर आपसे पूछता है तो यही होता है। सिंपल। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की, तो ये किसको बता रहा है, ये बड़ा सा ब्रैकेट लगा है और ये प्लस सिंबल भी है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये बता रहा है इंक्रीज, यहाँ पे ये बता रहा है इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट। प्लस सिंबल भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और यहाँ पे ये क्या है, टाइम, ये क्या है, डेल्टा T और DT। तो इस तरह से हम एवरेज रेट की बात कर लेते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। सिंपल। तो हम मोस्टली रिएक्शन के एवरेज रेट ही निकालेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, इस पॉइंट को आपको फोकस करना है। ठीक, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर कुछ रिएक्शंस हम लेते हैं। नाउ स्टूडेंट, हम बात करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैसे एक्सप्रेशन करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का। हमारे पास एक रिएक्शन है और इसको हमने रेट ऑफ रिएक्शन में एक्सप्रेशन करना है, यानी हमने रेट में लिखना है इसको। तो आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आप, ये है रिएक्टेंट, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट,
एंड दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी यहाँ पे इस साइड में क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा। सिंपल। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस डेल्टा या डी बोलते हैं हम, या हम उसको ऐसे डेल्टा लिखते हैं, CO की कंसंट्रेशन ऐसे ब्रेक लगाएंगे अपॉन डेल्टा T और DT। सिंपल। फिर इक्वल करेंगे, इस तरह से आपको लिखना होता है माइनस, अब NO की कंसंट्रेशन आएगी डेल्टा NO टू कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। सिंपल। ये हो गए क्या, रिएक्टेंट हो गए। अब बात करेंगे इसी के आगे प्रोडक्ट की, तो उसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। अब प्रोडक्ट में स्टूडेंट आपको कैसे लिखना होता है, प्लस सिंबल से, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, डेल्टा लिखेंगे, CO2 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू पॉजिटिव NO की कंसंट्रेशन डेल्टा NO कंसंट्रेशन ब्रैकेट अपॉन डेल्टा T। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एबव रिएक्शन। ठीक है। नाउ वी हैव अदर एग्जाम्पल। अब इस तरह से ये आ जाए स्टूडेंट, आगे अगर कोई भी चीज़ लिखी होती है, दिस इज नॉन एज द स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है। तो ये क्या करता है, पावर रेस करता है। यहाँ मैं लिख दूंगा स्टोक्योमेट्रिक, सॉरी, ये क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये कैसे डिवाइड, इसको कैसे लिखते हैं ये समझना है आपको। यानी यहाँ पे जो रेट लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ये रिएक्टेंट है तो A के लिए तो आपको सिंपल वैसे ही लिखना है, डेल्टा A की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। अब जो यहाँ पे होता है ये स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं कुछ इस तरह से 1/n1, और यहाँ पे लगाएंगे हम माइनस का साइन। सिंपल हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए लिखेंगे तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, डेल्टा B की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T, और यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे माइनस साइन 1/n2। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब ये है प्रोडक्ट, इसके लिए प्लस साइन आता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, M1 प्लस 1/m1 है ना, C की कंसंट्रेशन अपॉन, सॉरी डेल्टा भी आएगा, डेल्टा C कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। इसी तरह से हम इसका लिखेंगे, यानी यहाँ पर आएगा प्लस 1/m2 D की कंसंट्रेशन डेल्टा D कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। तो ये ओवरऑल हमने इस रिएक्शन का ये रिप्रेजेंटेशन हमने लिखा है। सिंपल, ध्यान रखना है आपको। अब स्टूडेंट बात करते हैं, एक रिएक्शन हमें दे रखी है H2 + I2 2HI। इसके लिए आपने क्या करना है, एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। सिंपल। फिर चेक करेंगे आपने क्या ये सही लिखा है। हम यहाँ पे लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन H2 के लिए माइनस डेल्टा H2 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। सिंपल। इक्वल्स टू माइनस डेल्टा I2 कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ये देखो, दिस इज नोन एज द स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ये क्या है, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है स्टूडेंट। तो ये डिवाइड करते हैं हम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस सिंबल से, प्लस 1/2 डेल्टा HI की कंसंट्रेशन, HI कंसंट्रेशन ब्रैकेट अपॉन डेल्टा T। इसकी जगह डेल्टा T की जगह हम DT भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ H2 + I2 = 2HI रिएक्शन। तो इस तरह से आप कोई भी रिएक्शन का एक्सप्रेशन करेंगे, ये सिंपल आपको पहले सीख लेना चाहिए। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल समझेंगे। नोट कर लीजिए इसको। नाउ स्टूडेंट हम बात करेंगे यूनिट की। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं, उसमें यूनिट लिखी होती हैं, आपने समझना है। यहाँ पे ये बता रहा है कंसंट्रेशन को, चेंज इन द कंसंट्रेशन एंड दिस शोज टू द चेंज इन टाइम। ठीक है। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर है ना, मोलिटी में बताती है, तो मोल पर लीटर।
यानी हम इसको मोल पर लीटर बोलेंगे, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं मोल पर लीटर, और टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड में हम यूज़ करते हैं। यानी रेट की जो यूनिट बनती है वो क्या बनेगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड, इस तरह से। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है यूनिट का, यानी यूनिट हम उसको ऐसे लिखेंगे। अब कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, जो टाइम है उसकी वेरिएबल यूनिट दे रखी होती हैं आपके क्वेश्चन में, तो ऐसी यूनिट भी देखने को मिलेंगी, मोल पर लीटर पर मिनट में भी हो सकता है टाइम, तो यहाँ पे मिनट कर देंगे। ठीक है, या फिर मोल पर लीटर पर अर्स, घंटे में भी हो सकता है अर्स, या फिर हो सकता है मंथ में मोल पर लीटर पर मंथ। तो आप इसको इस तरह से चेंज करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे सेकंड ही मोस्टली यूज़ करना होता है। ठीक, या फिर और भी अगर हम बात करते हैं यूनिट, ये भी पॉसिबल हो सकती है ईयर में। ठीक है, तो दीज आर द यूनिट। तो ये कुछ वेरिएबल यूनिट हैं, यानी टाइम की यूनिट हमने इस तरह से चेंज कर लेना है, और हम रेट की यूनिट को इस तरह से डिफाइन करते हैं, सिंपल। तो अब हम समझेंगे कुछ न्यूमेरिकल, जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि किस तरह से हमने रेट को केमिकल रिएक्शन की डिटरमाइन करना है। इसको नोट कीजिए, आगे मूव करते हैं। अब एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें समझेंगे इन अ रिएक्शन दैट कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, किसकी बात कर रहा है ये, सिर्फ रिएक्टेंट की बात कर रहा है, चेंज फ्रॉम इतने से, यानी 0.200 मोल पर लीटर से 0.150 मोल पर लीटर इन 10 मिनट। कितने में, 10 मिनट में ये चेंजेस हो रहा है। व्हाट इज़ द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। अब देखो स्टूडेंट, आपने क्या निकाला, रिएक्टेंट की निकाला, यानी कोई रिएक्शन कुछ इस तरह से दे रखी होगी, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमने किसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, ए की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, हम बी प्रोडक्ट की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। यानी जो एवरेज रेट का फॉर्मूला होगा माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक, तो ये हो गया फॉर्मूला, माइनस एवरेज डेल्टा, माइनस साइन किसको बता रहा है, डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो हमने यहाँ पे कौन सा साइन लगाना है, माइनस लगाना है, सिंपल। अब देखो गिवन क्या डाटा है हमारे पास, कंसंट्रेशन ए, ये बड़ा ब्रैकेट है, कंसंट्रेशन ए इनिशियल कितनी है 0.0 मोल पर लीटर, 0.200 मोल पर लीटर, एंड ए फाइनल है 0.150 मोल पर लीटर। तो आपने क्या निकालना है स्टूडेंट, डेल्टा निकालना है, टोटल कितनी मिलेगी, एवरेज निकालेंगे, तो आप फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, आपको फाइनल इतनी, तो इनिशियल में से जब माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा माइनस 0.050 मिल। ठीक है, तो इतना आपको मिल जाता है। अब क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको डेल्टा ए मिल गया है, ठीक है, डेल्टा ए आपको मिल गया है, यहाँ पे डेल्टा ए की वैल्यू यहाँ से रखेंगे माइनस, और ये डेल्टा ए हमें कितना मिला है, ये है 0.0, माइनस में है ये वैल्यू 0.050 मिनट अपॉन डेल्टा टी, ये स्टूडेंट कितना है 10 मिनट है, ये आपको पता है 10 मिनट में। ठीक है, और ये किस में होता है, मोल पर लीटर में। तो आपको अब स्टूडेंट मिल जाएगा, माइनस हट जाएगा यहाँ से, सिंपल समझ रहे हैं आप, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो ये कैंसिल होगा, आपको मिलेगा 0.050 अपॉन 10, सिंपल। तो 10 मिनट है। अब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.005 मोल पर लीटर पर मिनट। तो आपको यूनिट भी ध्यान रखना है, यहाँ पे किस में बोला है उसने, देखो यहाँ पे मोल पर लीटर बोला है और मिनट में दिया है, तो आपने यूनिट पे मिनट यूज़ करेंगे, आप सेकंड का यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे, सिंपल। और आपने यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि माइनस साइन किसको बता रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती तो हम यहाँ पे प्लस साइन लगाते, या प्लस को नहीं लगाते तब भी कोई बात नहीं थी, लेकिन माइनस साइन बता रहा है, ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू आपको ये मिल जाती है। तो ये इस तरह के न्यूमेरिकल आपको यहाँ से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फॉर द रिएक्शन 2N2O5
इक्वल्स टू 4 NO2 प्लस O2, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। दीज आर रिएक्टेंट, दीज आर प्रोडक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये हमने ऑप्शन दे दिए हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसका सही आंसर टिक करेंगे, ठीक है। तो 1/2 D/dt कंसंट्रेशन N2O5, बी ऑप्शन में दे रखा है 2 D/dt कंसंट्रेशन N2O5, एंड सी ऑप्शन है 1/4 D/dt एंड O2 कंसंट्रेशन, डी ऑप्शन है 4 D/dt NO2 कंसंट्रेशन। सिंपल सा है, जो अभी हमने पढ़ा था, रेट एक्सप्रेशन इस रिएक्शन में यूज़ करेंगे और हम इसको शॉर्ट आउट करेंगे। बहुत ही सिंपल सा है, कैसे करना है देखो स्टूडेंट, रेट इक्वल्स टू, ये जो होता है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है और ये क्या करता है 1/2 कर लेंगे, यानी ये डिवाइड करता है, तो -1/2, यहाँ पे हम डेल्टा या डी लिखेंगे, हमारे ऑप्शन में डी है तो हम डी का यूज़ करेंगे, N2O5 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे dt लिखेंगे। सिंपल, ये हो गया रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 4 है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, यानी 1/4, प्लस भी नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है ना, तो 1/4, हम इसको ऑप्शन में नहीं दिया कहीं भी प्लस माइनस, तो हमने यहाँ पे प्लस हटा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। NO2 कंसंट्रेशन, सॉरी NO2 कंसंट्रेशन अपॉन dt, इसी तरह से फिर से ये प्लस का साइन, यानी यहाँ पे आएगा DO2 कंसंट्रेशन अपॉन dt। अब देखेंगे स्टूडेंट हमारे कौन से ऑप्शन में इसमें से जो लिखा हुआ है वो मैच कर रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमें मिल रहा है 1/4 D NO2 अपॉन dt, ठीक है, तो ये वाला हमारा सही होगा, ये ऑप्शन सी। यहाँ पे ये भी देखो मैच नहीं कर रहा है, ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है इसमें से, ठीक है, माइनस सिंबल दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर O2 वाला भी मैच नहीं कर रहा है, यानी ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा सही आंसर होगा ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से रेट एक्सप्रेशन की हेल्प से आप इसको बना लेंगे, कोई भी रिएक्शन दे रखी होगी और अपने आंसर को इस तरह से सही कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 1/4 D NO2 अपॉन dt। सिंपल, बना लीजिए।